अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों पर तफसीली रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार देता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। नई पाबंदियां सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। गजा की सूरत हाल अबतर है, जहां बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया। जारियत को फौरी बंद किया जाए। वज़ीर ख़ारजा सागदाद का काहिरा में D8 वज़रा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, लेबनान और शाम में जारी जारियत तशवीशनाक है। पाकिस्तान फौरी और बिला मशरूत तौर पर जारियत के खात्मे का मुतालबा करता है। गजा में इसराइली जारियत न थम सकी। जंगी तैयारों और ड्रोन्स के हमले, चंद घंटों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले से आग लग गई। ICU गैर फाल। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज को शुमाली गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावट करार दे दिया। हमास ने वाज़ेह किया कि इसराइल नई शराइत ना लगाए तो मुआहदा हो जाएगा। इसराइली वज़ीर ने मुमकिना जंगबंदी मुआहदे को संगीन गलती करार दिया। इसराइल की शाम में भी बर्बरियत जारी। कई इलाकों पर कब्जा। सयूनी फौज की शाम के मशरक़ी इलाकों की पेशकदमी। नेतन्याहू ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि इसराइली फौज यरमुक से इनखला नहीं करेगी। वतन अजीज को खारजियों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 11 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी फोर्सेज और मासूम शहरों पर हमलों में मुलव्विस थे। जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के मुताबिक फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर एक हद से ज्यादा बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा या रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। केस में फरीकैन के हदमे दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्मा गर्म सियासी माहौल में ठंडी हवा के झोंके। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन करार। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली सालिस बनने को तैयार। अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर। तलखियाँ खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो नहीं, हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होगा। हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। बोले, शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी। उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की।
इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? फाइबर की जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस जरूर आए हैं। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्रवी का शिकार, इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार, ऑनलाइन कारोबार करने वालों का अरबों रुपए का नुकसान, बैंकिंग सिस्टम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार मुतासर, अवाम परेशान, फ्रीलांसर्स को इंटरनेशनल क्लाइंट्स का ने काम देना बंद कर दिया, एक्स की बंदिश ने भी जिंदगी अजीरन कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीजन ने कहा कि वजारत दाखिला जूं ही कहेगी एक्स खोल देंगे। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान नाकाबिल बर्दाश्त। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की अवान में वजाहत, कहा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इज़हार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल, आज़ादी इज़हार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। जिला कुरम में मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके, 67 रोज से अवाम के लिए रास्ते बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। जैश शिया उलमा और माहिदीन का मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्की लाहे अमल का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान अहम फैसले। यूनान कश्ती हादसे में जाबाज पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। ज़राए के मुताबिक यूनान में 3 मुख्तलिफ कश्ती हादसों में मजीद 35 पाकिस्तानियों के जाबाज होने की इत्तलात हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता पाकिस्तानियों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। तमाम लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 2 भाई लापता। रथीठट के नौजवान वकास अशरफ और वकार अशरफ 1 माह कबल रवाना हुए थे। चंद रोज कबल घर वालों को बताया कि यूरोप जाने के लिए कश्ती पर सवार होने जा रहे हैं। अहले खाना ने बताया कि दोबारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील। पेशावर में मोटरवे के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद का ताल्लुक 4 सद्दा से है। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। जिला खैबर में दहशतगर्दों की पुलिस नाके पर फायरिंग, थाना बाड़ा के इलाके शलोबर में फायरिंग से पुलिस एहलकार जा भाग। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। शहर खाइफ में 22 रोज से किल्लत आब, मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अवाम टैंकर माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन ताहाल मरम्मत ना की जा सकी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बुध की शाम तक बहाली की उम्मीद दिलाई थी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान में दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा में दर्ज हरारत -4, खलात का -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वाले हो जाएं तैयार, ठंड बढ़ने के हैं आसार। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान कम से कम पारा सिंगल डिजिट में जा सकता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। शाहीनों के जोहान्सबर्ग में डेरे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। प्रोटीज ने भी शिकस्त का बदला लेने की तैयारी कर ली। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ टीवी एक्टर अजरा शेरवानी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। अजरा शेरवानी ने बेशुमार ड्रामों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल तन्हाइया में आपा बेगम के किरदार से उन्हें बेपनाह शोहरत मिली।